महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा के द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे राकेश बंसल को अपना ओएसडी नियुक्त करने पर आज नगर निगम सदन में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष ने महापौर हेमलता दिवाकर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए इस पर सदन में सफाई देने की मांग की। विपक्ष के द्वारा महापौर से ओएसडी राकेश बंसल की नियुक्ति पर हंगामा के बीच में सदन में भाजपा और बसपा के पार्षद आमने सामने आ गए। राकेश बंसल की नियुक्ति पर भाजपा पार्षद महापौर के समर्थन में उतर आए तो वहीं पर बसपा पार्षद पीठ के सामने धरने पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। सदन में विपक्षी पार्षद द्वारा की जा रहे हंगामे को बढ़ता देख महापौर ने कुछ समय के लिए सदन को स्थगित कर अपने कार्यालय कक्ष में चली गईं। इस दौरान विपक्षी पार्षद सदन में धरने पर बैठे रहे। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे पूर्व संविदा कर्मी राकेश बंसल को कल महापौर के द्वारा एक पत्र लिखकर अपना ओएसडी नियुक्त किया गया था। जैसे यह जानकारी विपक्ष को हुई तो आगरा में राजनीतिक भूचाल आ गया। राजनीतिक दलों ने भाजपा और महापौर को घेरना शुरू कर दिया क्योंकि महापौर के द्वारा नियुक्त किए गए राकेश बंसल पर आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, जिसको लेकर के शासन स्तर पर उसकी संपत्ति की जांच करने सहित आरोप की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी। राकेश बंसल के नियुक्ति के समय के कार्यों की जांच विजिलेंस के द्वारा भी की जा रही है। इतना ही नहीं, राकेश बंसल के नियुक्ति के समय के कार्यों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी चुनौती दी गई है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इस पूरे प्रकरण पर आगरा की महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा का कहना है कि उन्हें नगर निगम में निर्वाचित हुए लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया, लेकिन किसी भी अनुभवी व्यक्ति के उनके कार्यालय में नहीं होने के कारण उनका कार्यालय व्यवस्थित रूप से नहीं चल पा रहा था। इस कारण उन्हें एक अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता थी और राकेश बंसल को विगत 15 वर्षों से नगर निगम में कार्य का अनुभव था, इसीलिए उन्हें अपना ओएसडी नियुक्त किया गया है। तो मैं कैसे मानूं कि वो भ्रष्टाचारी है, और ये राइट मुझे भी पता है कि मेरे कार्यालय पे कौन व्यक्ति काम करेगा। दूसरी बात, मुझे महापौर बने हुए 1.5 महीना हो गया और अभी तक मेरा कार्यालय सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है, तो मुझे एक अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है। तो इसलिए मैंने राकेश बंसल को अपॉइंट किया क्योंकि 15 साल का अनुभव उसे है और मुझे लगता है कि 15 साल का अनुभव है तो शायद मुझे भी लाभ मिलेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने उसे अपॉइंट किया। आप विपक्ष के नेताओं को क्या मिर्च लगी है, मुझे जानकारी नहीं है इस बात की कि वो उसे भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। और तो लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि विपक्ष के नेता जो उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, जो इल्जाम लगाना चाहते हैं, वो मुझे लिखित रूप में दे और उसका साक्ष्य दे मुझे कि यह भ्रष्टाचार उसके ऊपर था। नहीं, भ्रष्टाचार के चलते ही नगरायुक्त ने उसे हटाया था, सेवा भी समाप्त की थी, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी, जांच भी हुई थी, जांच भी विजिलेंस टीम भी बैठी हुई थी, लेकिन सारी बातें साफ हो चुकी हैं। वो किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। विजिलेंस की रिपोर्ट आ गई है? बिल्कुल विजिलेंस की कोई रिपोर्ट नहीं है। आप विजिलेंस की टीम से बात करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे, राकेश बंसल से बात करेंगे। जो मुझे प्राप्त हुई है कि उसके पास कोई इल्जाम उसका सिद्ध नहीं हुआ है। हाईकोर्ट का मामला विचाराधीन चल रहा है। विचाराधीन चल रहा है तो उसका फैसला मैं नहीं करूंगी, कोर्ट करेगा। कोर्ट पे चलने दीजिए उस मामले को, फैसला आएगा तो राकेश बंसल अगर दोषी है तो यहाँ नगर निगम में तो क्या, मेरे कार्यालय में तो क्या, शायद मुझे लगता है कहीं भी काम नहीं कर पाएगा। लेकिन मैम सवाल यही उठ रहा है कि जिस पे दाग लगा हुआ है उसे ही आपने नियुक्त किया। दाग लगा है ना, साक्ष्य तो नहीं इसके प्राप्त हुए आप लोगों को। मीडिया को प्राप्त हुए तो मीडिया मुझे दे, मेरे विपक्षियों को प्राप्त हुए तो वो मुझे प्राप्त दे। तो राकेश बंसल का लगना मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मीडिया द्वारा राकेश बंसल पर भ्रष्टाचार के आरोप के कारण पूर्व में नगर आयुक्त कार्यालय से हटाए जाने के सवाल पर महापौर ने कहा कि राकेश बंसल पर हुई जांच में वह किसी भी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं पाया गया है। यदि मीडिया और विपक्ष के पास राकेश बंसल के खिलाफ कोई सबूत हैं तो वह उन्हें उपलब्ध कराए। वह मेरे कार्यालय तो दूर निगम परिसर में भी घुस नहीं सकता है। ने पढ़ा हुआ पूरे शहर ने पढ़ा। एक भ्रष्टाचारी को माननीय महापौर ने अपना ओएसडी नियुक्त कर दिया। पहली चीज़ तो ये कि अगर सरकारी ओएसडी होता कोई बात नहीं, एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति को जिसने 250 करोड़ का लगभग, जैसा बताया गया है, 250 करोड़ का लगभग जो है घोटाला नगर निगम के अंदर किया और पूर्व नगर आयुक्त ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि ये किसी भी तरीके से नगर निगम की सीमा में प्रवेश न करें। ये लगाने के बाद आज माननीय महापौर को ऐसी क्या आवश्यकता आ गई, उस भ्रष्टाचारी को सदन में अपना ओएसडी बनाया। पहले एक नगर आयुक्त जी को एक चिट्ठी जाती है
उसमें लिखा जाता है कि मैं अपना ओएसडी नियुक्त कर रही हूँ। और आज जो है अपनी सफाई में उन्होंने कहा कि ओएसडी मैंने पर्सनल रखा है। ये एक धोखे की राजनीति है। हम लोग धोखे की कोई राजनीति नहीं करते। हमारा मिशन साफ है। हमारे साथ पूरा विपक्ष जो है आगरा सभी पार्टियों का वो हमारे साथ है, और इवन यहाँ तक के भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हमारे साथ है। उसका नतीजा आज छावनी क्षेत्र से विधायक डॉक्टर GS धर्मेश साहब का वो जो है बयान स्टेटमेंट है। हम लोग ये चाहते हैं कि आगरा के विकास के लिए सदन बढ़िया चले, और आगरा के विकास के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजना है। मुझे लगता था कि ये शायद ऐसा हो पाएगा, लेकिन यहाँ पूर्व पार्षद 3-4 लोग हैं जो इस सदन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। महापौर अपना निर्णय लेने में अक्षम है। महापौर से हमारे माननीय पार्षद कप्तान सिंह चहाड़ ने शुरू होकर ये कहा कि भाई एक हमें 2 मिनट का मौका दे दिया जाए। माननीय पार्षद अगर हमसे कोई बात करती कि भाई ये सदन की चर्चा के बाद रख लिया जाएगा ये विषय, या बाद में रख लेना, लेकिन उनका शुरू से रवैया नकारात्मक रहा, और वो विपक्ष के रूप में रहने नहीं रहना चाहती, और धमकियाँ अलग देती हैं। कोई अकेला पहुंच जाए पार्षद तो उसको धमकी देती है। ये नीति और उसके खिलाफ है। आप पूरे 100 वार्डों की मेयर है, करीब 20 लाख मतदाता आपके पास है। उन 20 लाख के मतदाताओं को आप जो है प्रभावित कर रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है। अब आपकी आगे क्या करना है? देखिए, हमारा पूरा कार्य चल रहा है। इस पे पूरा मिशन हद तक ले जाएंगे। हम 1-2 दिन के अंदर अपना निर्णय करके माननीय मंडल आयुक्त जी से पहले मिलेंगे, और हमारी आवाज़ जहाँ तक जाएगी इसको बुलंद करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर ये गुंडागर्दी से सदन चलेगा तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, और मोहब्बत से चलेगा शहर के विकास के लिए उसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन ये भ्रष्टाचारी और बेईमानी नहीं होने देंगे किसी भी। लेकिन इस सबके बीच में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की भाजपा सरकार की नीति के बीच में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे व्यक्ति को महापौर के द्वारा अपना ओएसडी नियुक्त कर फिर उसकी पैरोकारी करना कहां तक सही है। आपको बता दें कि आरोपी राकेश बंसल के भ्रष्टाचार के आरोप भी भारतीय जनता पार्टी के आगरा छावनी से विधायक डॉक्टर GS धर्मेश के द्वारा शासन को कई पत्र लिख करके लगाए गए थे, और इसी पत्रों के आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई हुई थी और उस पर शासन स्तर से जांच भी बैठाई गई थी। लेकिन इस सब के बीच भी महापौर के द्वारा अपने ही पार्टी के विधायक के आरोपों को दरकिनार करते हुए उसे क्लीन चिट देने और अपना ओएसडी नियुक्त करने पर बड़ा सवाल खड़ा होता है।